एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये 16 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं 16 अप्रैल से पहले। ये प्रीव्यू वीडियो है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स आने से पहले, जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नंबर जब ये रिजल्ट आएंगे उससे पहले। तो देखिए, सबसे पहले मार्च 2022 जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट नंबर है? सबसे पहले एडवांसेस। एडवांसेस मतलब लोन्स। तो आप देख सकते हैं ये 13.69 लाख करोड़ की लोन्स है। तो ये लोन बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हम पिछले कुछ डेटा भी हम लेकर आए हैं, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे थोड़ी देर के बाद। और अगर आप मार्च 2021 के साथ कंपेयर करें तो ये लगभग 21% लोन ग्रोथ हुआ है जब हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। 15% रिटेल लोन। अब रिटेल लोन क्या होती है? जैसे आप या हम जो लोन लेते हैं, जैसे होम लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ऑटो लोन हुआ, तो ये रिटेल लोन के अंतर्गत आता है। तो ये 15% ग्रोथ हुआ है। कॉर्पोरेट्स ने बहुत ग्रोथ किया है। कॉर्पोरेट लोन पर एचडीएफसी बैंक पहले एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन अब एग्रेसिव हो गई है और ये 17.5% का ये कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ हुआ है। उसके अलावा दूसरे नंबर डिपॉजिट्स। तो लोन बैंक दे रही है, तो क्या बैंक के पास डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट आ रही है या नहीं? तो आप देख सकते हैं ये 15.59 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स हैं जो बैंक के पास है। और मार्च 2021 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये 16.8% ग्रोथ ये हुआ है। अगली चीज है रिटेल ग्रोथ जो है 18.5% है, होलसेल 10% है। एक चीज है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक पर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर एक और आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल हो सकता है कि शेयर प्राइस भले ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या बैंक ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है? और इन सब आंकड़ों से पता चल रहा है कि ग्रोथ कर रही है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। क्योंकि देखिए, मैं दूसरी बैंक्स, कुछ बैंक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अप्रैल में बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने अपने मार्च के ये सब नंबर्स लाए हैं। और इनसे बहुत छोटी बैंक है और उनके लगभग 1 लाख करोड़ का भी डिपॉजिट नहीं है। और उनका भी ग्रोथ मैं देख रहा था 5%, 6% के हिसाब से हुआ है। और इतनी बड़ी बैलेंस शीट में भी 16-17% का जो है डिपॉजिट का ग्रोथ या 20% से ऊपर का लोन ग्रोथ, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव माना जा सकता है। और उसके अलावा मर्जर का भी न्यूज है। खैर, मर्जर हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी एक चीज है कि किस हिसाब से फ्यूचर में ये पॉजिटिव हो सकता है। अगली चीज, कासा रेशियो 48% है एचडीएफसी बैंक का, जो आप देख सकते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। अब चार्ट्स के साथ ये मोतीलाल ओसवाल उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, तो आप देख सकते हैं कि लोन ग्रोथ 12.60 लाख करोड़ था, 12.6 लाख करोड़ था क्वार्टर 3 जब खत्म हुआ था। और क्वार्टर 4 में ये इंक्रीज हुआ है जो हमने देखा थोड़ी देर पहले। और क्वार्टर 3 में 14.45 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे, जो अभी हमने देखा ना 15.59 लाख करोड़, तो ये इंक्रीज हुए। तो ये एक ट्रेंड जो है, लोन का ग्रोथ का ट्रेंड इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर भी डिपॉजिट्स का भी जो है ट्रेंड इंक्रीज आ रहा है। तो जब भी आप किसी भी बैंक को एनालाइज करते हैं तो एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यहां पर कुछ ट्रेडिशनल रेशियो जैसे डेट इक्विटी रेशियो वो सब काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपने समझ लीजिए स्क्रीनर पे डेट टू इक्विटी 0 लगा दिया तो नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स के लिए डेट ही एक तरीके से रॉ मटेरियल है। उसके अलावा दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, कासा रेशियो है। उसके अलावा आप यहां पर एडवांसेस, एनपीए, इन सबको भी समझना है। तो इस पर बिगिनर्स के लिए मैंने एक कोर्स लिया हुआ है फिनग्रेड एकेडमी में। उस कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक देख सकते हैं, जहां पर बैंकिंग के स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में बात है। लेकिन वो सिर्फ एक चैप्टर ही है दोस्तों, उसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स है। अगर आप बिगनर है तो आपको स्टॉक मार्केट में उस कोर्स से आपको मदद मिलेगी और फ्री में है। और उसके अलावा दूसरे दूसरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे कोर्सेस है फिनग्रेड एकेडमी में, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कासा रेशियो के बारे में। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। बैंक के लिए बिल्कुल सस्ता पैसा है। करंट अकाउंट में बैंक को कुछ देना ही नहीं है। और सेविंग अकाउंट में आप जानते ही आपको कितना मिलता है, 3%, 2.5%। कोई बैंक 3% देती है, कोई बैंक 3.5% देती है। तो बिल्कुल सस्ता पैसा है। और अब 47 से 48% हो गया है। और अब देखिए किस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो एचडीएफसी बैंक का 4 से 4.4 के बीच में रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कम हुआ है। तो ये अगर बढ़ता है तो मार्केट जरूर इसको चीयर अप कर सकती है। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर्स देखने लायक रहेंगे। अगली चीज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी भी बैंक के लिए एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा।
हमने देखा है ना कुछ बैंक्स का रिजल्ट्स हो या फिर रिटर्न्स हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही खराब रहे हैं, उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। उसका बहुत बड़ा अगर रीजन है तो वो है एनपीए जिस बैंक के ज्यादा है, मतलब जो पैसा है पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और एचडीएफसी बैंक उन कुछ बैंक्स में से है जिनका एनपीए हमेशा से कंट्रोल में रहा है। आप देख सकते हैं नेट एनपीए 0.3 से 0.5 के रेंज में ही रहा है। ये आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का डेटा Q1 2018 से। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा है जो बैंक को मजबूत बनाते हैं। और बिल्कुल Q4 में इंतजार रहेगा कि क्या ये नंबर्स और बढ़ रहे हैं। एनपीए नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव रह सकता है, कम हो रहे हैं या स्टेबल भी रह सकते हैं तो उसको मार्केट बिल्कुल चीयर अप कर सकती है। उसके अलावा लोन्स और एडवांसेस हमने देखे हैं, डिपॉजिट्स हमने देखे हैं कि किस हिसाब से ग्रोथ हुआ है, मैनेजमेंट की क्या राय है, इन सब को लेकर दोस्तों आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम लेकर आने वाले हैं अप्रैल 16 को दोस्तों। तो बिल्कुल इंतजार रहेगा अप्रैल 16 को प्रीव्यू वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपके टाइम की वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।